नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार और आज हम लोग देखेंगे ए एन और द के बारे में कंप्लीट इसका फोनेटिक्स कि कैसे कैसे हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि ए का मतलब आ भी होता है और ए भी होता है। ए एन का मतलब अन भी होता है और एन भी होता है। और टी एच ई को हम लोग द भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। मसला ये है कि कब हम अ पढ़ेंगे, कब हम ए पढ़ेंगे। इस ए एन को कब अन पढ़ेंगे और कब एन पढ़ेंगे। इस टी एच ई को कब द पढ़ेंगे, कब दी पढ़ेंगे, कब दी पढ़ेंगे। ये सारी बात क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानिए ए और एन का मतलब क्या होता है। तो ए और एन का मतलब होता है एक। ये जो ए और एन है इस वन का एक कमजोर रूप है। ओ एन ई वन का ही एक बिग फॉर्म है। क्या है? बिग फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि वन मतलब भी एक होता है और ए एन मतलब भी एक होता है, लेकिन थोड़ा अलग है उससे। कैसे अलग है देखिए। ए एन का मतलब होता है एक, या तो सभी, या तो प्रत्येक, या के हिसाब से भी होता है। सारी बातें हम बताएंगे कहां कहां कौन कौन सेट करेगा। ए एन का मतलब कोई भी होता है और किसी भी होता है। ठीक है, अब बारी बारी से समझेंगे कि एक कब होगा, सभी कब होगा, प्रत्येक कब होगा, के हिसाब से कब होगा, कोई कब होगा और किसी कब होगा। साथ ही साथ ये भी देखेंगे हम लोग कि इसको अ कब पढ़ेंगे, ए कब पढ़ेंगे, अन कब पढ़ेंगे, एन कब पढ़ेंगे, और द दी और दी को भी पढ़ेंगे, और द का आखिर मतलब क्या होता है एक्चुअल में, ये सारी चीज देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं। तो देखिए ए और एन का मतलब नॉर्मली आप लोग जानते हैं एक। एक में तो कोई संदेश अंक नहीं है। ए एन का मतलब एक होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ए एन का मतलब सभी कब होगा, सभी। तो देखो, अगर हम कहीं पे भीड़ में है ना, कहीं पे भीड़ में है और हम बोलते हैं कि एक लड़का इधर आओ, एक लड़का इधर आओ, तो एक लड़का जब हम बोलेंगे तो अगर लड़का अगर मतलब टोटल लड़के अगर जुनून वाला होंगे तो हम अगर बोलेंगे एक लड़का खड़ी हो, तो किसी को तो हम स्पेशल नहीं ना बोले, तो सभी लड़का अपने आप को समझेगा। सब तो अपने आप में एक ही लड़का है, तो सब समझेगा कि मुझे ही बोला जा रहा है। तो सभी लड़के भी खड़ी हो सकते हैं, राइट के रॉन्ग हो सकते हैं, इसलिए एक का मतलब सभी होता है। अच्छा, और हम क्लियर कर लेते हैं। एक का मतलब होता है कोई। क्या होता है कोई? एकदम ध्यान से देखेंगे। जैसे हमने कहा किसी लड़के को मैं कह रहा हूं कि एक लड़के को मैंने देखा था। एक लड़के को मतलब कोई लड़के को। एक आदमी ने मुझे ठगा है। एक आदमी ने मुझे ठगा है। तो एक आदमी ने मुझे ठगा है का मतलब क्या हुआ? कोई आदमी ने मुझे ठगा है, कोई आदमी। ठीक है, कोई आदमी ने मुझे ठगा है, लाइक दैट। यदि हम बोल रहे हैं कि एक लड़की को मैंने 10 रुपये दिया था, इसका मतलब किसी लड़की को मैंने 10 रुपया दिया था। ठीक है, सारी चीज हम लोग बारी बारी से देखेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं कि पढ़ना कैसे। जब आप बातचीत करते हैं, क्या करते हैं? बातचीत। तो बातचीत करते वक्त, बातचीत या स्पोकन या स्पीच में नॉर्मली हम लोग क्या बोलेंगे? ए को अ बोलेंगे और एन को अन बोलेंगे। लेकिन नॉर्मली जब आप बातचीत कर रहे हो तो ए का उच्चारण अ करिएगा और ए एन का उच्चारण अन करिएगा। जैसे एक एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा दिस इज खाली जगह और ए लिखा हुआ। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ेंगे अ। दिस इज अ मैंगो, ना कि एन मैंगो। ठीक है, इसको एन मैंगो नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? दिस इज अ मैंगो। ठीक है, नॉर्मली बात में अ पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे इसको हाँ, दैट इज खाली जगह अम्ब्रेला, ए एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे आप इसको अन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अन, ना कि एन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला नहीं पढ़ेंगे, अन अम्ब्रेला पढ़ेंगे। क्लियर है? देखिए और देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए, सी इज खाली जगह ए एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब मसला है कि यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। तो आप इसको अन पढ़ सकते हैं और एन पढ़ सकते हैं। तो नॉर्मली आप इसको अन पढ़ेंगे और इसको आप अ पढ़ेंगे। ठीक है, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। ठीक है, छोटकी ए होगा अ बुक। लेकिन अगर बाद वाले नाउन पे आपको प्रेशर डालना, जोर डालना है। ठीक है, अगर हमने इस नाउन पे जोर डालना है बातचीत के दौरान, ठीक है, प्रवचन वगैरह में, ठीक है, तो ऐसे में आप इसको ए पढ़ेंगे। ठीक है, इस पर प्रेशर डालने के लिए ए पढ़ा जाता है। जैसे आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक मतलब कोई खास बुक, स्पेशल बुक की बात करेंगे तो फिर ए लिखेंगे। ठीक है, भाव हो जाता है अ बोलने से। ठीक है, उच्चारण मात्र से भाव में अंतर आ जाता है। यहां देखिए सी इज अन इंटेलिजेंट गर्ल बोलेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जब हम बोलेंगे सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पे जो गर्ल होगा उस पर प्रेशराइज किया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगले आने वाले नाउन पर अगर हम दबाव, कैसे दबाव डालते हैं भी अगला क्वेश्चन में हम दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट नाउन पर प्रेशर डालना चाहते हो तो फिर ए एन पढ़ेंगे और इसको हम लोग ए पढ़ेंगे। लेकिन नॉर्मल में इसको हम अन पढ़ेंगे और आ पढ़ेंगे। आगे देखते हैं।
चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी बात हम आपको बताते हैं, आज के वीडियो में शुरू में बोल देना चाहिए था। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, एंड ऑफ द वीडियो आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे, और इस क्वेश्चन को जो भी बनाएंगे कमेंट करके, ठीक है, उनको एक क्वेश्चन पे 11 रुपए का प्राइज है मेरी तरफ से, ठीक है। एक क्वेश्चन आप अगर बनाते हैं, सही बनाते हैं, तो 11 रुपए का प्राइज है। और ये जो फर्स्ट दो विद्यार्थी, जो फर्स्ट दो स्टूडेंट है, कोई भी जो इसका सही जवाब देंगे उनको ही मिलेगा, फोन पे पैसा जाएगा आपके, ठीक है। आप साथ में आपको हम फोन पे मांगेंगे अगर सही होगा तो, और उस पर आपको इनाम दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा सोचना, ठीक है। क्वेश्चन एंड में हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। अगर आप अंग्रेजी के जानकार है तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा आई हैव नेवर सीन सच, अब यहाँ पे तो ए लिखा गया है, ब्यूटीफुल गर्ल। अब समस्या है कि हम इसको पढ़ेंगे क्या। तो देखिए कह रहा आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, इसका मतलब होता है कि मैंने इस तरह का सुंदर लड़की कभी नहीं देखा, मैंने इस तरह का सुंदर लड़की कभी नहीं देखा। तो बताइए इस लड़की पर प्रेशर हो रहा है कि नहीं, एकदम कह रहा है ऐसा लड़की नहीं देखा। तो यहाँ पे जो गर्ल है और इसके पहले जो गर्ल था, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ए नॉर्मल है, सी इज अ गुड गर्ल, सी इज अ गर्ल, तो ये नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मैंने ऐसा सुंदर लड़की नहीं देखा, तो यहाँ पे इस लड़की पे विशेष प्रहार किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आप इसको ए पढ़ेंगे ना कि अन पढ़ेंगे। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। एकदम आराम आराम से समझेंगे। अब आते हैं द में, तो द को भैया द भी पढ़ते हैं, इसको दी भी पढ़ते हैं, और इसको दी भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, यदि वोवेल के पहले द हो तो उसको हम लोग दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। और क्या ऊपर? जी हाँ और है। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा सब्र करेंगे, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ देखिए द कॉन्सोनेंट के पहले अगर द हो तो उसको पढ़ते हम लोग द, क्या पढ़ते हैं? द या तो दी। देखिए ए दी है, मतलब छोटा सा उच्चारण है दी का, ठीक है। अगर हम ऐसा वाला दी बोलते हैं तो ये थोड़ा सा दीर्घ हो जाता है, आप लोग पढ़ते हो हर्षई और दीर्घई। तो अगर द जो है कॉन्सोनेंट के पहले है, या तो द के बाद कोई लेटर कॉन्सोनेंट आ रही है, तो फिर आप द या दी पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मली जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे काउ लिखा हुआ, COW, काउ इज ग्रेजिंग, तो ये जो सी है कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब इसके पहले अगर हम THE लिखते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे, ठीक है। या तो दी, तो छोटा सा साउंड दी बोलेंगे, द काउ इज ग्राजिंग, द काउ इज ग्राजिंग, चाहे द काउ इज ग्राइंग, दी को एकदम शॉर्ट में बोले द काउ इज ग्राजिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए बॉय, देखिए जिस तरह से काउ में सी कॉन्सोनेंट था उस तरह बॉय में भी जो है कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट से पहले अगर आता है THE तो आपको पता है इसको द पढ़ना है, या तो दी। हरसाई में मतलब छोटा उच्चारण, आप लोग हरसाई छोड़ दीजिए, इसको द ही बोलिए। द बॉय इज रीडिंग। यहां देखिए एक्सक्यूज मी, हाँ द ऑक्स इज रनिंग। यहां पे क्या है? द ऑक्स इज क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है। तो देखिए इस द नहीं पढ़ेंगे क्योंकि चूंकि वो यहाँ पे क्या है? वॉवेल है। तो वॉवेल के पहले यदि आता है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं दी। क्या पढ़ते हैं? दी पढ़ते हैं। वॉवेल के पहले आता है तो क्या पढ़ते हैं? दी ऑक्स इज रनिंग, दी ऑक्स इज रनिंग। ऐसा होता है प्रेशराइज के कारण, जब इधर वोवेल से कोई वर्ड स्टार्ट होता है ना तो उसमें थोड़ा सा उच्चारण ज्यादा होता है, लंबा, इसलिए हम लोग इससे पहले दी बोलते हैं, दी ऑक्स इज रनिंग, ठीक है। देखिए आगे क्लियर होगा, और आगे दिखाते हैं हम आपको। यहां लिख भी दिया हमने कि वोवेल के पहले अगर द आता है तो फिर दी पढ़ेंगे, यदि वोवेल से पहले द आता है तो दी पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा ऑक्स, अगेन यहाँ पे ऑक्स लिखा गया है, तो वो जो है क्या है बताइए? वावेल है कि नहीं? तो यहां पे हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे बोलिए? दी पढ़ेंगे। दी ऑक्स इज डांसिंग, दी ऑक्स इज डांसिंग। लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, डांसिंग, रनिंग, कूदिंग, कुछ कर दो, जंपिंग। अब देखिए यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ, एप्पल। अब देखिए ए जो है आपका वोवेल है, और इसके पहले द आया तो इसको आप लोग को दी ही पढ़ना होगा। दी एप्पल वाज कॉस्टली, ठीक है, दी। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे देखते हैं जरा, किसी नाउन पर जोर डालने पर द को दी पढ़ा जाता है। अगर आपको किसी नाउन पर क्या डालना है? जोर डालना। कैसे जोर डालते हैं अभी हम बताएंगे, और अभी तुरंत क्वेश्चन आ रहा है। किसी नाउन पर जोर डालने पर द को हम लोग दी पढ़ते हैं, चाहे वॉवेल के पहले हो या कॉन्सोनेंट के पहले हो। देखिए यहां समझिए बात को, यदि किसी नाउन पर आपको प्रेशर डालना है तो ठीक है, उसके तो फिर द के बाद वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, पढ़ेंगे क्या? दी, ठीक है। जैसे आपको हम दिखाते हैं, लिखा है दिस इज THE, यानी अभी फिलहाल हम द बोलते हैं, दिस इज द गर्ल हु हैज चीटेड मी। तो यहाँ पे हम इसको द नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? दी, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब समझिए, कह रहा है कि यह वही लड़की है, यह
वही लड़की है जिसने मुझे धोखा दिया है। मान लो कि ये कोई लड़की है, कभी मुझे धोखा दिया है और ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है, ये सडनली कहीं मिल गई तो हम इससे बात कर रहे हैं, ये वही लड़की है जिसने मुझे क्या किया है, धोखा दिया है। तो इस लड़की पे, इस गर्ल पे क्या किया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर इस पे प्रेशर दिया जा रहा है तो ऐसे में इसको आप लोग दी पढ़ेंगे, चाहे वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट हो। क्या पढ़ेंगे, दी। दिस इज द गर्ल हु हैज चीटेड मी। क्लियर इट? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहां देखिए, दिस इज द ऑक्स, दिस इज द ऑक्स दैट वाज सोल्ड। यहां भी हम इसको द नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे दी, क्योंकि कह रहा है यह वही बैल है, यह वही बैल है जिसको कल बेचा गया था, जिसको कल क्या किया गया, बेचा गया। जैसे मान लो कोई बैल है, कल बेचा गया और हम दोस्त जा रहे हैं और इस बैल को हमने आज देखा, तो हम लोग बात करेंगे करें वही बैल है जो कल क्या हुआ, तभी का था, ठीक है। तो यहाँ पे इस बैल पर यानी कि इस नाउन पे प्रेशर डाला जा रहा है। तो इसके पहले देखो ये वोवेल है ना, वो क्या है, वोवेल, इससे कोई मतलब ही नहीं, चूंकि इस पर हमको प्रेशर डालना है, ये वही बैला है जिसको कल बेचा गया। तो ऐसे में इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। दी लॉन्ग का थोड़ा सा हल्का लॉन्ग, मतलब ऐसा नहीं कि दी ऐसे बोलेंगे, ठीक है, आराम से बोलेंगे। दिस इज द ऑक्स, दिस इज द ऑक्स दैट वाज सोल्ड, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यही वो क्वेश्चन है जिसमें आपको प्राइज मिलेगा, ठीक है। और हर दिन हर वीडियो में अब हम एक प्राइज वाला क्वेश्चन लेकर आएंगे हर वीडियो में, ठीक है। वह कितनी, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि वह कितनी सुंदर लड़की है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आपको आंसर देना है, ठीक है। कि इसका अंग्रेजी क्या होगा, इसका इंग्लिश आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है आपको इसको। वह कितनी सुंदर लड़की है। अगर आप इसका सही जवाब देंगे तो आपके फोन पे पर 11 रुपए का प्राइज, और आपको अगले वीडियो में हम नाम भी मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, देखिए, कितनी सुंदर लड़की है वह, ठीक है। कितनी सुंदर लड़की है वह, कितनी सुंदर लड़की है वह। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो जब आप जवाब देंगे अपना, तो जवाब दें, अगर आप 1 का दे रहे हैं जवाब, तो पहले यहां लिखिएगा क्वेश्चन 1 और इसके बाद इसका आंसर लिखिएगा। अगर आप डायरेक्ट कोई आंसर लिखिएगा ना, तो मैं कैसे जानूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का दे रहे हैं, ये 2 का दे रहा है, ये 3 का दे रहा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जब भी आप देखिए, समझ लीजिए, जवाब दें तो आप क्वेश्चन नंबर बताएंगे कि किस क्वेश्चन नंबर का एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का दे रहे हो तो 3 का जवाब दीजिए, क्वेश्चन Q3 लिख के आंसर दीजिए अपना, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी बातें। अभी देखिए, वह कितनी सुंदर लड़की है, और इसका सही जवाब हम कमेंट में डाल देंगे, ठीक है, कमेंट में डाल देंगे। आपको कुछ लोगों के जवाब आने के बाद वीडियो जैसी पब्लिश करेंगे, थोड़े 1-2 दिन के बाद हम इसमें, कुछ घंटों के बाद, ठीक है। आप दो विद्यार्थी के जवाब देने पर 2 को ही प्राइज मिलेगा, उसके बाद वाले को नहीं, क्योंकि फिर तो ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट 2 आंसर देंगे उनको ये प्राइज मेरी तरफ से है, ठीक है। बाकी सब भाई लोग भी जवाब देंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, फिर आंसर जानना चाहेंगे तो कमेंट में आंसर देंगे, और अगले दिन का जो क्लास हम चालू करेंगे उसमें इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि इसका क्या अंग्रेजी होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, और क्या क्या नहीं होगा तो क्यों होगा, सारी बात बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सही ऑप्शन को क्या करना है, चुनना है, चुन लेना है। तो ऑप्शन 1 में लिखा हुआ, ए में लिखा हुआ, तीसरा क्वेश्चन है, कालू इज टू बिग ए मैन, कालू इज टू बिग ए मैन लिखा हुआ। यहाँ पे लिखा कालू इज टू अ बिग मैन, कालू इज टू अ बिग मैन। आपको बतानी है कि ये दोनों में से कौन सही है, ए और बी में से कौन सही है, ठीक है, यही आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, इट इज सो अ फाइन डे, इट इज सो अ फाइन डे, इट इज सो, थोड़ा सा यहाँ पे फाइन लिखना है, ठीक है। इट इज सो फाइन अ डे। अब इसमें से चूज करना है कि कौन वाला सही है, ए या बी। लेकिन याद रखिएगा, प्राइजेबल सिर्फ एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 पे ही इसी पे प्राइज है, ठीक है। इसी पे आपको प्राइज है कितने का, 11 रुपए, जो प्रथम 2 जवाब देंगे। इसके बाद के जो सवाल है उस पर कोई प्राइज नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो भी कमेंट करेंगे सही जवाब, अगले वीडियो में हम उनका नाम लेंगे, ठीक है। और आज के वीडियो में इतना ही, फिर इसका नेक्स्ट जो क्लास होगा अगले वीडियो में हम आपको देंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले। थोड़ा हेल्थ मेरा खराब है इसलिए छोटा वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।